हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं हिंदी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। बैंक में जातिगत कमेंट, वायरल मुद्दे पर कौन किसके साथ, पाकिस्तान का यूटर्न, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो जानेंगे। दिल्ली से 800 लोग गायब, इस पर पीटीआई की सफाई आई है। और बात करेंगे उस स्किल की जो बस मिलेनियल्स के पास होगी। Brought to you by Sensodyne DSP, itel and Goldie Masale। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी, ऐसे की तैसे करेगी। ठाकुर हूँ मैं, रुक जाइए ठाकुर हूँ। इसको जानबूझ करके जाति का मुद्दा बनाया जा रहा है। जो वहाँ का अकाउंट होल्डर है, जो वहाँ का कस्टमर है, आप उसके साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते। हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है बैंक में, यही बोला था अगर कस्टमर हमसे आके बदतमीजी कर भी रहा है तो हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम उसको अगेंस्ट उसके इस तरह की लैंग्वेज यूज करें। और अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली देना, लैपटॉप फेंक के मारना, ये तो बिल्कुल भी गलत है। हिंट कर रहे थे, फिर वो मेरी टेबल के पास आकर के कहते हैं ज्यादा गर्मी है, हम हेकड़ी निकालें और गर्मी निकाल देंगे। तो किसी भी महिला कर्मचारी से अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, और जो वो आरोप लगा रही मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तो बैंक में सीसीटीवी शायद फुटेज लगा होता है, वो देख लें, सब सच सामने आ जाएगा। कुछ ही समय पहले आपकी फीड तक एक वीडियो पहुंचा होगा। वीडियो के तत्व में महिला बैंक, जातिगत कमेंट और गालियां थी। वीडियो यूपी के कानपुर का है, 6 जनवरी का बताया गया। महिला का नाम आस्था, पता चला जो बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर है। वीडियो वायरल हुआ, तमाम बातें हुई, फिर दूसरा पक्ष सामने आया। जिनको आस्था गालियां दे रही थी वो दरअसल इसी बैंक में काम करने वाली ऋतु थी। ऋतु ने 6 जनवरी को रिजाइन किया था। इस रिजाइन के बाद उनको अपना चैनल बनाना था। नहीं, उस रिजाइन के बाद उनको रिलीविंग लेटर चाहिए था। जब देर हो गई तो उनके पति भी बैंक आ गए। फिर आगे जो बहस हुई उसकी क्लिप वायरल है अलग अलग तरीक़ों से। किसी ने कितना भी काट के चलाया है, किसी ने अपने हिसाब से चलाया, किसी ने अपनी जाति के हिसाब से चलाया, किसी ने अपने एजेंडे के हिसाब से चलाया। अब इन दोनों ने आज तक से जुड़े रंजय सिंह को क्या बताया है वो भी सुन लीजिए। पर्सनल मुद्दा बना, मतलब पर्सनल मुद्दा है जिसको जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। और मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगी कि ये कोई कस्टमर नहीं है और ये हमारे ही ब्रांच के फीमेल एम्प्लॉय के हस्बैंड हैं जिनसे मेरी बहस हो रही है और उनसे मेरी तू मैं हुई है, जिसका ये जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने डायरेक्टली मुझसे आकर के पूछा है कि कौन सी जात की हो तुम जो इतनी अकड़ दिखा रही हो। उसके बाद मुझे बताना पड़ा है कि मैं ठाकुर हूँ। मुद्दा मेरा उनकी बहन से सुबह थोड़ी बहस हुई थी, वो मुद्दा उन्होंने उसको अलग बनाया। उन्होंने मुझसे आकर के डायरेक्टली कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तुम्हें ज़्यादा हेकड़ी है, तुम्हारी ज़्यादा हेकड़ी है और वो मैं निकालूंगा, तुम्हारी गर्मी निकालूंगा। मैं प्रेस में हूँ और महिला कांस्टेबल को बुलाना चाहिए। जब उन्होंने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया मुझसे आकर के कि मैं तुम्हारी गर्मी निकालूंगा, तो आप बताएं कि मुझे वहाँ पर कितनी देर चुप रहना चाहिए था। क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? विवाद का कारण क्या था? सर, उनकी बहन से मेरा सुबह विवाद हुआ था। विवाद का कारण बहुत छोटा था। मैं चाहती हूँ कि इसमें लीगल एक्शन लिया जाए, इसकी पूरी जांच हो, निष्पक्ष रूप से जांच हो। बैंक में क्लिप मौजूद है, क्या हुआ स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। रिलीज करने का मतलब ये था, एक्चुअली मेरी वाइफ को बैंक ऊपर भरोसा था, जो उसने मतलब बदतमीजी करी थी हमारे साथ या हमारी वाइफ के साथ। तो हमारी वाइफ का कहना ये था कि बैंक इसमें कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। उसके बाद इतने दिन होने के बाद बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद ये चीज़ हमने जो मेरे पास वीडियो था वो मैंने शेयर की। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, ये मैं खुद मानती हूँ। और जब आपको पता हो कि कोई एक इंसान, आपके एम्प्लॉई की बात तो मैं अलग कर रही हूँ, जो वहाँ का अकाउंट होल्डर है, जो वहाँ का कस्टमर है, आप उसके साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते। हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है बैंक में, यही बोला था अगर कस्टमर हमसे आके बदतमीजी कर भी रहा है तो हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम उसको अगेंस्ट उसके इस तरह की लैंग्वेज यूज करें। और अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली देना, लैपटॉप फेंक के मारना, ये तो बिल्कुल भी गलत है।
खैर ये मामला पहुंचा सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया से ही वायरल हुआ था। आस्था सिंह और HDFC जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड करते रहे। लिखा गया, आस्था सिंह प्रकरण, किसी भी ग्राहक के साथ बहस नहीं हुई थी, मामूली कहासुनी पर ऋषि पाठक ने कहा कि हम प्रेस में हैं, तुम्हारी सारी गर्मी और हेकड़ी निकाल दूंगा, कौन जाति से हो तुम। इसके बाद आस्था सिंह ने सिर्फ दुर्व्यवहार का प्रतिकार किया था, गलत कौन, ये लिखा गया। एक और पोस्ट में कहा गया, अब ठाकुर खुद को ठाकुर नहीं बोलेगा तो क्या बोले, बेचारे सामान्य वर्ग वाले अब अपनी जात भी नहीं बता सकते, मुझे डर है कहीं इसमें भी आरक्षण ना आ जाए। पूर्ण समर्थन आस्था सिंह को, वैसे भी सामान्य वर्ग के साथ फिर वही गाली वाला शब्द ही हो रहा है, ये लिखा गया। ये भी लिखा गया कि जब ठाकुर होने का आपको इतना ही घमंड है तब आपको बैंक में नहीं राजमहल में होना चाहिए था। मैडम, यूनिवर्सिटी में UGC के नए रेगुलेशन की महत्ता को भी इस वीडियो के माध्यम से समझा जा सकता है। एक और पोस्ट में लिखा गया, यूपी में ठाकुरवाद चरम पर है, आगे वही सारी बातें। एक यूजर ने लिखा, टोन बता रही है, रंगदारी दिखा रही है, ठाकुर हूँ ऐसी की तैसी कर दूंगी बोल रही है। अब बकवास कहानी बनाकर स्पष्टीकरण पोस्ट की है, उसमें भी प्राउड ठाकुर बन रही हैं। HDFC बैंक ध्यान दे, जातिगत गुरूर खासकर सामंती टोन प्रोफेशनल स्पेस के अनुकूल नहीं है। एक वीडियो आता है और फिर वो किस किस दिशा में जाता है, ये है हमारे सोशल मीडिया का चरित्र। और नहीं, अब कुछ नहीं बोलूँगा इसके आगे। भारत और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप मैच 15 फरवरी को होना है, मगर एक्स पर आज ही इस मैच से जुड़े कीवर्ड्स ट्रेंड करते रहे, जैसे मोहसिन नकवी, BCCI और इंडिया वर्सेस पाक। हो ये रहा था कि पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान है। पहले जहां पाकिस्तान कह रहा था कि वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा, अब अपने फैसले पर यू टर्न लेते हुए कहा कि वो पूरे मैच खेलेगी, जिसमें भारत पाकिस्तान वाला मैच भी होगा। इसके बाद एक्स पर इसके बारे में बात शुरू हो गई। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने लिखा, बांग्लादेश टीम पेनल्टी नहीं भरेगी और अंडरडॉग के साथ खड़े होने के लिए पाकिस्तान को जबरदस्त सम्मान मिला। हम मैच भले ही हार जाएं लेकिन लड़ाई हमने जीत ली। बताओ, ये लेवल चल रहा है, वहां के लोगों को उम्मीद ही नहीं है जीतने की। लिखा गया, आखिर पाकिस्तान को झुकना ही पड़ा। पाकिस्तान सरकार ने ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ होने वाले तय मुकाबले में अपनी टीम को खेलने की मंजूरी दे दी। दावा किया गया कि शोएब अख्तर का पाकिस्तान और मोहसिन नकवी पर बड़ा हमला। शोएब अख्तर ने कहा, आप लोगों ने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपनी सरकार को भी शर्मिंदा किया है। आगे वही मैच के लिए ना कहकर हाँ करने वाली बात। लिखा गया कि मोहसिन नकवी ने क्या तरीका खोजा है भीख मांगने का, इतना ड्रामा कौन करता है भाई। अगर पैसे कम मिल रहे हैं तो पहले बोलना चाहिए, क्यों बीच में बांग्लादेश का नाम लेके ये सब ड्रामा किया। हम तो सोचे बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया है, इसलिए उसके सपोर्ट में भारत से नहीं खेलेगा। वैसे ये सब कल होता तो कितना ज़्यादा आयरॉनिक होता। एक और जहाँ वैलेंटाइंस मनाने वाले प्रॉमिस डे मना रहे होते, वहीं पाकिस्तान प्रॉमिस तोड़ रहा होता। तो क्या ही है पाकिस्तान के, ऑब्वियस सा जोक, कुछ भी घुसा लो यहाँ पे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दिल्ली से 800 लोग गायब हो गए, ये खबर आपने सुनी होगी। ये खबर पूरी सही है, PR स्टंट है, फिल्म का प्रमोशन है, जैसी बातें भी खूब चली। पैनिक क्रिएट होने लगा, दिल्ली पुलिस का वीडियो और ट्वीट आया कि ये किसी पेड प्रमोशन का हिस्सा है। इस पूरी बात में मर्दानी 3 का नाम भी आया बारंबार। फिल्म की कहानी ऐसी है, क्योंकि मामला ज़्यादा बढ़ा तो IRF ने इस कनेक्शन से मना कर दिया। अब रीलें बनने लगी कि न्यूज़ में ये बात कहाँ से आई। PTI को कोट करते हुए सारे आर्टिकल लिखे गए थे, लोग PTI को ट्रोल करने लगे। अब PTI ने अपनी न्यूज़ को फेक बताने वाले आर्टिकल्स और पोस्ट का फैक्ट चेक कर दिया और कहा कि हमने ऑफिशियल दिल्ली पुलिस का स्टैटिक उठाया है, मतलब आंकड़े उठाए हैं। इस पूरे वाकये का सैड पार्ट यही है कि दिल्ली में अभी लोग गायब हो रहे हैं। इन्फ्लुएंसर, दिल्ली पुलिस, PTI, कंटेंट क्रिएटर्स की बातों में सब यही है कि ये खबर असली है नकली, लेकिन गायब होते लोगों के बारे में कोई बात नहीं है। एक्स पर एक पोस्ट दिखी कि मैं अपने परिवार में अकेला इंसान हूं जिसे टॉरेंट करना आता है। मेरे पेरेंट्स नहीं कर पाए और मेरे बच्चों को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारा नॉलेज मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा, जैसे बारिश में घुलते आंसू। वैसे टॉरेंट से फिल्में डाउनलोड करना गलत है। आप कोई फिल्म सीरीज़ देखने का प्लान कर रहे हैं, कोई ई-बुक पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको ख़रीद कर ये देखें, लेकिन बात तो उस बंदे की सही है। जाते जाते कमेंट बॉक्स की तारीफ पर भी कुछ शब्द कहना चाहूँगा। एक यूजर ने कहा, बहुत बकवास करते हैं आप, शायद नए दर्शक रहे होंगे तभी कोई OG दर्शक बोला, शो का कॉन्सेप्ट ही वही है। और मैंने बस एक दिन की छुट्टी ली थी। गारो कह रहा है कि भालू की तरह शीत समाधि में चले गए थे। क्या ये होता है, आदमी बीमार हो जाता है, इंसान बीमार। मैं हो गया था बीमार, स्वादी भाई गलती हो गई, नहीं होऊंगा बीमार। आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, टाटा।